ये प्लेटी हेलमिंथेस का, तो आप हेडिंग डालेंगे प्लेटी हेलमिंथेस। तो फोर्थ फाइलम है प्लेटी हेलमिंथेस। प्लेटी हेलमिंथेस को हम लोग बोलते हैं फ्लैट वर्म। तो फ्लैट वर्म हमारा प्लेटी हेलमिंथेस कहलाता है। और तो देखो, इनको हम फ्लैट वर्म बोलते हैं, प्लेटी हेलमिंथेस को। इसका मतलब ही होता है फ्लैट वर्म, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अपर वाला जो पार्ट होता है ना, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्कॉलेक्स। इस स्कॉलेक्स में मतलब हेड वाले पार्ट को हम स्कॉलेक्स बोलते हैं। अब हेड, ट्रंक, स्टमक इसलिए नहीं बोलते क्योंकि बहुत वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म नहीं है। अब ये ऊपर वाला जो पार्ट है इसको रोस्टेलम कहते हैं, है ना। रोस्टेलम माउथ जैसा होता है पार्ट, है ना। और इसके किनारे किनारे ये आपको हुक दिख रहे हैं, ये हुक कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। तो और ये नीचे क्या है, ये सकर है, ठीक। इसकी हेल्प से फूड को सक करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये इसका नेक वाला पार्ट है, और इनको प्रोग्लॉटिड, इमैच्योर प्रोग्लॉटिड, तो यहाँ पे प्रोग्लॉटिड बन रहे होते हैं। और पीछे वाले जो हिस्से हैं इनको मैच्योर प्रोग्लॉटिड कहते हैं। अब देखो प्रोग्लॉटिड क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि प्रोग्लॉटिड क्या होते हैं, दैट इज फॉल्स सेगमेंट, है ना। तो जिसमें कंपार्टमेंट कंपार्टमेंटलाइजेशन एक्सटर्नली तो होता है, इंटरनली नहीं होता। तो प्रोग्लॉटिड क्या है, दे आर फॉल्स कंपार्टमेंट, है ना। तो ये याद है ना, याद है कि भूल गए भाई? फॉल्स, यस सर। है ना। अब देखो जो टीनिया सोलियम है, इसकी खास बात क्या है, नीट में क्या पूछा जा सकता है। पहली बात तो आपको बता दूं, ये एक एनारोब्स है। ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा एनारोब्स। मतलब कि क्या है, एनारोबिक कंडीशन में पाया जाता है, एरोबिक कंडीशन में नहीं पाया जाता है ना। तो ये एनारोबिक कंडीशन में पाया जाता है ना। तो रेस्पिरेशन कैसे करता है, ये एनारोबिक कंडीशन में, जहां पे ऑक्सीजन नहीं हो। दूसरी खास बात क्या होती है, इट डू नॉट हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, डू नॉट हैव। क्यों भाई? डाइजेस्टिव सिस्टम जरूरत ही नहीं है इसको, क्योंकि ये कहाँ पाया जाता है, ये भाई साहब पाया जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी जा करके हमारे ही फूड को सक करके एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये हमारा जो पार्शियली एब्जॉर्ब फूड होता है उसी को सक कर लेता है, इसको खुद को एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं है। तो ना तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पाया जाता है। और क्या है, ह्यूमन पैरासाइट, ह्यूमन पैरासाइट, ठीक है। ये 7 मीटर तक लंबा हो सकता है, समझिए, 7 मीटर तक का लंबा हो सकता है, राइट। और इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो है पिग, है ना। तो ये पॉर्क जो लोग खाते हैं, मतलब अनकुक्ड पॉर्क, मतलब पार्शियली कुक्ड पॉर्क, उनकी बॉडी में चला जाता है, ठीक है। नोट करो चलो। सर ये सारे सबके बॉडीज में होता है? क्या क्या? सर ये सबके बॉडीज में होता है? ना ना ना, नहीं भाई, नहीं 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 नहीं। ये अगर किसी की बॉडी में चला जाए तो ये खत्म नहीं होते जल्दी से, और वो आदमी बहुत वीक हो जाएगा, रेयरली। और जो लोग गाँव वाँव में घूमते रहते हैं ना, नंगे पैर घूमते रहते हैं, है ना, कीचड़ विचड़ में, उनके पैर से भी घुस जाता है, और घुसने के बाद ये पेट पे पहुंच जाता है। और ये इसके प्रोग्लॉटिड टूट टूट के गिरते रहते हैं, और जितने प्रोग्लॉटिड टूटते हैं, इन्हीं के टूटने से नया ये बन जाता है, प्लेटी ये बन जाता है,
फ्लैट फॉर्म बन जाता है ना? yes sir. इसको हम लोग फ्लैट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, नोट करो। टीनिया सोलियम इसका नाम है ना? ये जो ऑर्गेनिज्म है इसका नाम है टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको ये बनाना भी पड़ेगा, आपके स्कूल में पूछा जा सकता है, और नोट करना स्टार्ट करो। They are mostly parasite. They are mostly parasite. Some of them are free living. कुछ ही हैं जो फ्री लिविंग होते हैं, है ना? फ्री लिविंग जैसे होते हैं, अभी मैं दिखा दूंगा आपको फाइल, ये प्लेनेरिया होता है, तो प्लेनेरिया फ्री लिविंग होता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल के तौर पे, है ना? नेक्स्ट, बॉडी इज डॉर्सी वेंट्रल, मतलब ऊपर और नीचे वाला पार्ट अलग अलग होता है। बॉडी इज डॉर्सी वेंट्रल, जहां टर्म ना समझ में आए पूछ लेना। एंड body is without true segmentation. Next, they are first triploblastic animal. They are first triploblastic animal. They are first triploblastic animal. Contain ectoderm, mesoderm and endoderm. Underline करेंगे first triploblastic animal. Contain ectoderm, mesoderm and endoderm. Next point. They have ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनमें ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। टिश्यू लेवल नहीं, अभी तक टिश्यू लेवल था, है ना? दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, दे आर एसिलोमेट। दे आर एसिलोमेट, सिलोम नहीं पाया जाता है, दे आर एसिलोमेट। digestive tract is absent in digestive tract is absent in tapeworm। अंडरलाइन करेंगे, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज, क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, digestive tract is absent in tapeworm but incomplete digestive tract, but incomplete digestive tract is found in some flat form. Next point, skeletal, circulatory, and respiratory system is absent, and respiratory system is absent. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सभी ऑर्गेनिज्म के एक्सक्रीटरी सिस्टम जरूर याद रखिएगा। दे हैव फ्लेम सेल्स, which work as excretory system and they excrete ammonia. Next point, nervous system is present,
they contain ladder like to nerve cord. They contain ladder like to nerve cord. Next point, they are generally hermaphrodite. hermaphrodite जानते हो ना तो जी? मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों होते हैं। हाँ, दे आर जनरली मतलब बाइसेक्सुअल सीधे सीधे ना, दे आर जनरली hermaphrodite. Next point, high level of regeneration is found. High level of regeneration is found. What is regeneration? सर बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है और हर सेगमेंट से बॉडी नई बॉडी फॉर्म होती है। वेरी गुड, गुड गुड। हर सेगमेंट से नई बॉडी का फॉर्म हो जाना। अगर अपन इस टीनिया सोलियम को 100 पार्ट में डिवाइड कर दें तो 100 नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। ये वैसे ही जैसे प्लांट में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता था, वैसे इसमें रिजनरेशन पावर पाई जाती है ना। हम यहाँ पे लीस्ट रिजनरेशन पावर पाई जाती है। ठीक है, ओके। टीनिया सोलियम मैंने आपको बता ही दिया है ना। एक ऑर्गेनिज्म इसका और दिखा देता हूं जो मैं आपको बता रहा था। इसका एक ऑर्गेनिज्म और होता है, प्लेनेरिया है इसी फाइलम का ऑर्गेनिज्म, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। प्लेनेरिया हो जाते हैं। ये रहा प्लेनेरिया। सबसे ज्यादा इसमें हाईएस्ट रिजनरेशन इसका एक्चुअली पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैव हाईएस्ट रिजनरेशन। प्लेनेरियम पाया जाता है। प्लेनेरिया को आप 3 पीस में डिवाइड कर दो, ये इस तरह का होता है। ये देखो फ्लैट फॉर्म है, ये आई पाई जाती है ना, और इसमें देखो साफ साफ नर्व कॉर्ड भी दिखाई दे रही है ना, वेंट्रल नर्व कॉर्ड है ना। और ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, तो देखो इसमें क्या है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद है, लेकिन यहाँ पे माउथ पाया जाता है बट एनस नहीं पाया जाता है। इसीलिए मैंने क्या बोला कि डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट। और ये आई स्पॉट पाए जाते हैं, दे आर नॉट आईज, सेंस लाइट की सेंस होता है इनमें, इसलिए आई स्पॉट। गैंग्लिया है ना, तो न्यूरॉन की जो आउटग्रोथ होती है उसको गैंग्लिया कहते हैं। मतलब ये फर्दर ब्रेन की तरह काम करती है गैंग्लिया। क्लियर है ना सबको? नोट करना, लिख लो। दे हैव माउथ नॉट एस, मैंने अभी आपको बताया अभी कि, और डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें टेपॉम में नहीं पाया जाता। एनी डाउट? नो सर। ठीक है, तो ये प्लेनेरिया है, मैं लिख देता हूं स्पेलिंग के साथ में। ये लिखा है नहीं लिखा? दिस इज प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया हैव हाईएस्ट लेवल ऑफ रिजनरेशन पावर, है ना, ये क्वेश्चन बन सकता है। और एक और है, इसी का एक मेंबर है, वो भी बहुत पूछा जाता है, उसका नाम है फैसियोला। जानते हो क्या क्या है? लिवर फ्लू। शाबाश, वेरी गुड, 9th में पढ़ा होगा। ये लिवर फ्लू किसी को बोलते हैं। किसमें पाया जाता है? सर लिवर शीप में और गोट में, है ना। ओके। शीप एंड गोट के लिवर में पाया जाता है, ठीक है ना। और ये क्या है? पैरासाइट है ना। लिवर फ्लूक होता कैसा है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ ड्रॉ करके। लिवर फ्लूक भी बिल्कुल पत्ती की तरह होता है, लीफ की तरह होता है, इस तरह से। ये ना, और ये इसका शक्कर है। आप इसको ड्रॉ कर लो, है ना? ये शक्कर है, और यहाँ पे इसमें हुक पाए जाते हैं। तो ये हुक की हेल्प से क्या करता है ना, जहाँ पे ये भी पैरासाइट है ना, तो हुक की हेल्प से क्या करता है, जैसे टीनिया सोलियम में करता है, हुक की हेल्प से हमारी इंटेस्टाइन में से हुक फंसा लेता है और चिपका रहता है। ये भी क्या करता है, हुक की हेल्प से चिपका हुआ रहता है ना। तो ये लिवर को सड़ा देता है, ठीक है ना। शीप और गोट के लिवर में पाया जाता है, ठीक है। क्लियर है? यस सर। टेप वार्म आपको बता दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फाइलम में। तो नेक्स्ट वाला फाइलम हमारा क्या है? नेक्स्ट फाइलम इज, लेट मी चेक, प्लैटिहेल्मिन्थेस हो गया, एस्केलमेंथेस है ना, एस्केलमेंथेस।
जिसको कि हम पहले निमेटोहेल्मिन्थिस या निमेटोडा कहा जाता था। एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स इसका रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म होता है, और मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर ये इसकी पूरी लाइफ साइकिल एक्चुअली। तो मैंने आपको कहा कि आप हेडिंग डालेंगे तो हमारा 5th वाला जो फाइलम है उसे हम लोग बोलते हैं एस्केलमेंथिस, है ना। इसी को कहते हैं क्या, निमेटो हेल्मिन्थिस, निमेथेल्मिन्थिस, निमेथेल्मिन्थिस, NEMATHELMINTHIS, है ना। और इसी को पहले कहा जाता था निमेटोडा। और ये जिसकी आप लाइफ साइकिल देख रहे हैं दैट इज एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, है ना। तो ये एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड है। मैं अभी पूरी बात अभी आपको समझाता हूँ क्या है एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड। ये क्या करता है, छोटे बच्चों की आंतों में इंटेस्टाइन में चला जाता है और उनको जो बीमारी करता है डिजीज उसको बोलते हैं एस्कैरियोसिस, है ना। जो बच्चे मिट्टी खाते रहते हैं, जमीन पे पड़ा हुआ सामान मुंह में भर लेते हैं, उनकी बॉडी में ये हो जाता है। तो छोटे बच्चों को हम लोग जो दवा पिलाते हैं कीड़े वाली, वो यही दवा पिलाते हैं जो एस्कैरियोसिस को खत्म करती है या एस्कैरिस को मारती है। एस्कैरिस क्या करता है, ये भी पैरासाइट है। ये एब्जॉर्ब करता है, फूड को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से बच्चों में एनीमिया हो जाता है ना, एनीमिया हो जाता है और मेल न्यूट्रिशन का बच्चे शिकार होने लगते हैं। तो ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे एडल्ट इज स्मॉल, तो एडल्ट मेल जो होता है वो छोटा होता है, ये छोटा हुक शेप होता है, और ये जो फीमेल होती है यहाँ पे बड़ी होती है ना। तो मतलब डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, यहाँ से लंग्स में पहुंच जाते हैं और लंग्स के थ्रू ये फिर कफ के थ्रू फिर से वापस बॉडी में रिसाइकिल हो जाते हैं। इसके जो स्टूल के थ्रू क्या होता है, जो फीसेस के थ्रू ये फैलता है। तो अनफर्टिलाइज जो एग होते हैं वो या फर्टिलाइज एग वो स्टूल के थ्रू फैलते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, वो मिट्टी में मिल जाते हैं, सब्जियों में मिल जाते हैं, सब जगह मिल जाते हैं, और फिर दोबारा से अगर सब्जियों को प्रॉपर वॉश ना किया जाए तो भी ये बॉडी में पहुंच जाते हैं। तो जो बच्चे जमीन मिट्टी में पड़ा हुआ मिट्टी खा लेते हैं, मिट्टी में पड़ा हुआ सामान उठा के खा लेते हैं, उन सब बच्चों की बॉडी में होने इन्फेक्शन होने का चांसेस रहते हैं। तो इट्स अ पैरासाइट। ठीक है, आपको लाइफ साइकिल नहीं बनानी, सिर्फ समझना आपको ये डायग्राम बनाना है, ये वाला, ये वाला, ये स्क्वायरिश लिम्बोइड का है ना। नोट करेंगे। Many roundworm live as many roundworm lives as parasite in plant and animal. Full stop. Some of roundworms are free living and occur in fresh water, sea water and soil. Next one. Body is circular and unsegmented. Body is circular and unsegmented.
Next point. Body wall is made up of non-living cuticle, next point. Alimentary canal is complete, मतलब माउथ और एनस दोनों पाए जाते हैं. Alimentary canal is complete, that is mouth and anus both are present. Alimentary canal is complete, तो दोनों ही पाए जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल. नेक्स्ट, स्केलेटल रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी. Skeletal, respiratory and circulatory system are absent. Next point. Gaseous exchange takes place through the process of diffusion. Gaseous exchange takes place through the process of diffusion from body surface. Next point. Nervous system is present in the form of nerve cord. Nervous system is present in the form of nerve cord. Next, male and female are separate. Full stop. This shows sexual dimorphism. This shows sexual dimorphism. That is, female is larger than male. Next, Ascaris lumbricoid. Ascaris lumbricoid, ये वाला जो मैंने आपको बताया अभी, Ascaris lumbricoid is found in a small intestine of human being. Ascaris lumbricoid is found in a small intestine of human being. It is more common in children. ठीक है, और इसका ये समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक. It causes, नोट कर लो, it causes अब Ascaris lumbricoid. It causes, तो Ascaris lumbricoid क्या कॉज करता है? एस्कैरियोसिस. मेनली किसमें कॉज करता है? चिल्ड्रन में. कहाँ पाया जाता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन. और डिजीज एस्कैरियोसिस हो गई, नोट करेंगे. इन दिस डिजीज impaired digestion
impaired digestion, diarrhea and vomiting. Impaired digestion, diarrhea and vomiting takes place. Full stop. Mental efficiency is affected. वुचरेरिया, तो वुचरेरिया एक और फॉर्म होता है बैंक्रॉफ्टी, क्या करता है बता सकते हो? सर एलिफेंटियासिस नाम की डिजीज से। वेरी गुड। वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी इसके एक्चुअली इसका पूरा नाम है। तो वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई क्या करता है, ये एक डिजीज कॉज करता है, उसको बोलते हैं एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस का मतलब होता है हाथी पांव जिसको बोलते हैं। इससे आदमी के जो लोअर पार्ट होते हैं उनमें लिम्फ गिट हो जाता है, लोअर पार्ट मतलब कमर से नीचे वाले पार्ट में, और वो स्वेल कर जाता है, जिससे कि हाथी के जैसा मोटा पांव हो जाता है ना। तो नोट करेंगे, इट कॉजेस एलिफेंटियोसिस, और इसी डिजीज को क्या बोलते हैं, और फाइलेरिया। इट कॉजेस एलिफेंटियासिस और फाइलेरिया, इसी फाइलम का मेंबर है। नोट करेंगे, इन दिस डिजीज lymph collect, in this disease lymph collect at the lower part of body. ठीक है, और ये किससे होता है? The vector for disease is क्यूलेक्स मॉस्किटो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्यूलेक्स नाम के मॉस्किटो से फैलता है। वेक्टर डिजीज, वेक्टर ऑफ दिस डिजीज मतलब जो इस डिजीज को लेके आता है, क्यूलेक्स मॉस्किटो, एंड इट इज इंटरमीडिएट होस्ट, इट इज इंटरमीडिएट। ये क्या होता है इंटरमीडिएट होस्ट, क्या होता है, क्या होता है इंटरमीडिएट होस्ट बेटा? सर जो डिजीज लेके ट्रैवल करता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक, वो बेटा वेक्टर है। जैसे मक्खियां क्या करती हैं, कॉलरा का बैक्टीरिया विब्रियो कॉलरी लेके घूमती हैं, तो मक्खियां वेक्टर हैं। फिर इंटरमीडिएट होस्ट क्या होता है, देखो जैसे मलेरिया है ना, मलेरिया पैरासाइट, तो मलेरिया किसकी बॉडी में पाया जाता है, मॉस्किटो की, एनोफिलिस की, लेकिन उसको बीमार नहीं करता, करता हमें है। तो प्राइमरी इंटरमीडिएट होस्ट कौन है, मॉस्किटो, है ना, है कि नहीं? और हम कौन हो गए, हम होस्ट हो गए। जैसे मैंने आपको बताया स्कैरिस, तो स्कैरिस में पिग क्या है, इंटरमीडिएट होस्ट, और जिसको होता है वो कौन है, वो होस्ट है। तो इंटरमीडिएट होस्ट वो होते हैं जिनकी बॉडी में पैरासाइट रहते हैं लेकिन उनको बीमार नहीं करते, सिर्फ उनसे चारों तरफ फैलते हैं। ठीक है, ओके। तो स्कैरिस लैम्ब्रिकोइटिस होगा, और मैंने आपको वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी बता दिया, ये दो इसके मेन मेंबर थे, है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट फाइलम कौन सा है, एनेलिडा, है ना। नेक्स्ट क्या है, एनेलिडा। ठीक है, तो पहले आपको एनेलिडा बता दिया जाए। So next is sixth one, that is Annelida. Annelida का मतलब ये होता है सेगमेंटेड एनिमल, मतलब जिनकी बॉडी कई सारे सेगमेंट में बटी हो। इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर कौन है, अर्थवॉर्म। तो अर्थवॉर्म इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर। आप देखो, समझिए बात को ध्यान से। यहाँ पर आप देखेंगे
ये रहा आपका आर्टवर्म। देखो इसके बॉडी में आगे की तरफ ये जो कैप जैसा स्ट्रक्चर है, ये इस कैप जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्रोस्टोमियम, है ना? और उसके बाद इसका जो हेड बनाते हैं, तो ये इसका फर्स्ट सेगमेंट हो गया ना, ये वाला, ठीक है? तो एक फर्स्ट सेगमेंट हो गया ये वाला, और ये इसका ये वाला, सॉरी, फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, और ये इसका थर्ड सेगमेंट हो गया। ये तीनों सेगमेंट मिलकर के इसका हेड वाला पार्ट बनाते हैं, ठीक है? तो ये इसका मेनली हो गया हेड वाला पार्ट, ये वाला। और ये जो बाहर की तरफ निकला वाला फर्स्ट सेगमेंट पार्ट है, उसको हम प्रोस्टोमियम बोलते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है, इसके मुँह को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक है? अब दूसरा आप देखेंगे कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, बताता हूँ मैं। ये पूरा स्ट्रक्चर, इसको हालाँकि हम क्लाइटेलम कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो इसका 13 और 14 के बीच में सेगमेंट है ना? ये वाला 14 वाला, तो यहाँ पर फीमेल गोनोपोर पाया जाता है। मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। तो ये इसका हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ना? दिस इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। आप देखेंगे ये जो जेनाइटल पैपिला है, ये बाहर की तरफ निकले हुए कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, और ये यहाँ पे मेल गोनोपोर पाया जाता है। आपको याद क्या रखना है? आपको ये याद रखना है कि मेल और फीमेल जो गोनोपोर है वो किस सेगमेंट पे पाए जाते हैं। तो आप देखो 14th में फीमेल है और 18th में मेल है। तो मतलब कि मेल और फीमेल दोनों ही तरह के सेगमेंट यहाँ पे मौजूद है। इसलिए हम ये कहेंगे कि अर्थवर्म कैसा है? हर्माफ्रोडाइट। लेकिन ये अपने ही एग को फर्टिलाइज करने की कैपेबिलिटी नहीं रखता है। तो ये अपने सेक्स ऑर्गन से अपने खुद को फर्टिलाइज नहीं कर सकते। फर्टिलाइज ज़रूरी है, दूसरे को करेंगे, ठीक है ना? और ये इसमें एनस पाया जाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे चीज़ें ये जो बने हुए हैं ना, ये स्ट्रक्चर है ना, इन स्ट्रक्चर, तो ये जो आपको स्ट्रक्चर डॉट डॉट करके दिखाई दे रहे हैं, ये पतले-पतले एक तरह से फ्रिक्शन क्रिएट करने वाले स्ट्रक्चर हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें कहा जाता है सीटी, SETAE। सीटी क्या करते हैं? दे आर फुट लाइक स्ट्रक्चर, फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, और दे आर फुट लाइक स्ट्रक्चर। और कैसे मूवमेंट करते हैं? दे ये किसमें हेल्प करते हैं? हेल्प इन मूवमेंट, हेल्प इन मूवमेंट, है ना? तो इसकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है? और ओके, और ये क्लाइटेलम है, ये वाला ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर क्लाइटेलम कहलाता है। क्लियर है भाई? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा। यस सर। नोट करो। दे आर फाउंड इन they are found in fresh water, sea water, and moist soil. They are found in fresh water, sea water, and moist soil. Next point. Body is divided externally. मतलब ट्रू सेगमेंटेशन इसमें भी नहीं है. Body is divided externally into ring-like structure. Body is divided externally into ring-like structure. ये जो रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, ये body is divided into externally a ring-like structure, which is known as annuli. Body is divided externally into ring-like structure, which is known as annuli. Full stop. And ट्रांसवर्स सेप्टा, अच्छा देखो मेरी बात को, ये जो बाहर से जो डिवीजन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो अंदर रिंग जैसे गड्ढा जैसा बन जाता है, उसको एनुलाई। एनुलाई इन द सेंस आप देख रहे होगे ना
कि ये हमारी फिंगर है, ये फिंगर में एक गड्ढा जैसा दिख रहा है ना, यहाँ पर जो गड्ढे जैसे दिख रहे हैं, है ना, इनको हम एनुलाई बोलेंगे, इन स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एनुलाई क्या जाता है, अंदर इनमें सेप्टा पाया जाता है। तो नोट करेंगे, इंटरनली the segment are divided by septa, and full stop. The septa, the segments are called metameres. हम लोग पढ़ चुके हैं, the segment are called metameres. नेक्स्ट पॉइंट, सीटी और इन्हीं को कहते हैं पैरापोडिया, सीटी और पैरापोडिया हेल्प इन, सीटी और पैरापोडिया हेल्प इन मूवमेंट। ठीक, अच्छा, एक यहीं पे लिख लेना, इसी का क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है। लीचेस डू नॉट हैव सीटी और पैरापोडिया। लीच इसी फैमिली के मेंबर है, जोंक। लीचेस डू नॉट हैव सीटी और पैरापोडिया। नेक्स्ट, स्टार बना के लिखेंगे, अ ट्रू सीलोम इज प्रेजेंट, perhaps from evolutionary point of view, पूरा लाइन अंडरलाइन करेंगे, नीट का क्वेश्चन है, perhaps from evolutionary point of view annelids are the first organism having true coelom. Next, digestive tract is complete. Digestive tract is complete. Digestive tract is complete. Next, respiration takes place through skin. तो जब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है क्या बोलते हैं उसको, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्किन। कोई बता सकता है, बोलते रहा करो भाई। रेस्पिरेशन जब स्किन के थ्रू हो तो हम लोग उसको बोलते हैं क्यूटिनेशियस रेस्पिरेशन। नोट करेंगे, रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्किन, दैट इज क्यूटिनेशियस रेस्पिरेशन। नेक्स्ट, blood vascular system is present and it is closed circulatory system. क्या होता है closed circulatory system? सर ये वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए। सर्कुलेटरी सिस्टम, circulatory system is present which is closed. Closed circulatory system वो सिस्टम होता है, नोट करो, that is blood do not flow in vessels, आर्टरी और वेन में ब्लड नहीं बहता है, that is blood do not flow in vessels. Full stop. Hemoglobin remains dissolved with
ब्लड प्लाज्मा। फिर से स्टार बना के लिखिए, ये भी नीट का क्वेश्चन है। देयर इज नो ट्रू ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, देयर इज नो ट्रू ब्लड वैस्कुलर सिस्टम in leeches. There is no true blood vascular system in leeches. Next, excretory system is present and excretion takes place through nephridia. सबका एक्सक्रीटरी सिस्टम याद रखना, फ्लेम सेल कहाँ पे थी, नेफ्रिडिया कहाँ पे, याद रखिएगा। ग्रीन ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं, ये मैच द फॉलोइंग में बहुत पूछा था नीट में। एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट and excretion takes place through nephridia. Next point, vascular system, blood vascular system पाया नहीं जाता इसमें लीच में, और excretory system हो गया। नेक्स्ट, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, tactile receptor and photoreceptor. Tactile receptor and photoreceptor. Tactile receptor and photoreceptor are found in some members. Next point, both bisexual and unisexual organism are found in both bisexual and unisexual organism are found in this phylum. Bisexual है अर्थवर्म और लीच, यूनिसेक्सुअल क्या है, नेरीज। नेरीज जानते हो? यस सर। ठीक है, नेरीज। नोट कर लो, कर लिया नोट? बोलो बेटा, कर लिया? बाकी दो लोग नहीं बोलते हुए। यस सर। आलिया, लीजा, बोला करो बेटा, कोई डाउट हो पूछा करो। सर मेरा अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, तो आप मुझे फिर से समझा सकते हैं ये? हाँ बिल्कुल, ये अर्थवर्म समझाना है। देखो, अर्थवर्म में क्या होता है कि बाहर जो बॉडी सेगमेंटेड होती है ना, तो इसमें जो छोटे छोटे सेगमेंट, इनको मेटामर्स कहते हैं अपन। पहली बात तो हमें पहले भी पता था कि इनमें मेटामर्स पाए जाते हैं, और जैसे वहां पे हम लोग बोलते हैं, वहां पे प्रोग्लॉटिड बोलते थे जो ट्रू सेगमेंट नहीं होते हैं, तो रियल सेगमेंट, इसलिए इसको मेटामर्स बोलते हैं। और दूसरा यहाँ पे स्ट्रक्चर, इसको हमने क्लाइटेलम कहा। क्लाइटेलम में क्या पाया जाता है, फीमेल गोनोपोर, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है ना, और उसके नीचे की तरफ मेल गोनोपोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट, तो पहले जो 3 सेगमेंट होते हैं ये बनाते हैं हेड, है ना, तो हेड वाला पार्ट बनाते हैं। तो इन 3 सेगमेंट में पहला जो सेगमेंट ऊपर एक कैप जैसा, इसको बोलते हैं प्रोस्टोमियम बोलते हैं, है ना, और फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेगमेंट हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि 14 सेगमेंट में फीमेल गोनोपोर पाया जाता है, और उसके बाद यहाँ पे मेल गोनोपोर पाया जाता है 18 सेगमेंट में, है ना, और जो गड्ढे जैसे स्ट्रक्चर है इसको एनुलस बोलते हैं, और अंदर जो डिवीजन होता है उसको सेप्टा कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने आपको बताया कि ये हर्मोफ्रोडाइट होते हैं, क्योंकि देखो मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में पाए जाते हैं। दूसरा, ये इस तरह से डॉट डॉट जो बने हुए हैं, इनको हम लोग सीटी कहते हैं, यानी को पैरापोडिया कहते हैं। ये फुट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और ये क्या करते हैं, इसके हेल्प से रिक्रोल करके चल पाते हैं जमीन पे, दे हेल्प इन मूवमेंट। ठीक है, ये था।
एक्सक्रीशन नेफ्रीडिया के थ्रू होता है, स्किन में रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होता है। अच्छा, दे हैव टेक्टाइल रिसेप्टर एंड फोटो। टेक्टाइल रिसेप्टर क्या होते हैं? व्हाट आर द टेक्टाइल रिसेप्टर्स? द रिसेप्टर टेक्टाइल माने होता है टच, द रिसेप्टर विच इज responsible, they are sensitive to touch, they are called tactile receptor. Simple. अब देखो एक मिनट, अब नेक्स्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा। देखो भाई साहब, तो नेक्स्ट 6 हो गया, 7th है फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्या मतलब होता है इसका? से जॉइंट फीट। वेरी गुड। ऑर्थो माने जॉइंटेड और पोडा माने फीट, जिनके लेग्स जॉइंट, तो इनमें पेयर में पाए जाएंगे हमेशा, 4, 6, 8, 10, 12, कभी भी 9, 7, 3 इस तरह से नहीं पाए जाएंगे। तो लेग हमेशा जॉइंटेड होते हैं, इनको ऑर्थोपोडा बोलते हैं। ऑर्थोपोडा, दिस इज द लार्जेस्ट व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल। अभी हमको 90% तो पता ही नहीं है अमेजन रेन फॉरेस्ट वगैरह में जो आर्थ्रोपोडा पाए जाते हैं, और इसी में है ना, इसका एक क्लास है, समझना मेरी बात बहुत ध्यान से। ऑर्थोपोडा क्या है? फाइलम है, और इसका क्लास एक इंसेक्टा। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, मैं आपको बता देता हूं, इंसेक्टा। तो इंसेक्ट किन्हें कहते हैं, बता सकते हो? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंसेक्ट? स्पाइडर इंसेक्ट है? 6 लेग्स होते हैं। अच्छा, स्पाइडर इंसेक्ट है? नो सर। अच्छा, स्पाइडर इंसेक्ट 6 लेग्स होते हैं, और राइट, आधा बिल्कुल सही बताया, 50% आपने करेक्ट बताया। इंसेक्टा उनको बोलते हैं, दे हैव 3 पेयर, शर्त है इसकी। तो ऐसे ऑर्थोपोड इनमें दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग एंड 1 और 2 पेयर ऑफ विंग। तो सब आ गए, मॉस्किटो आ गया, है ना, फ्लाई आ गई, और कॉकरोच आ गया, ये सब इंसेक्टा में। तो इंसेक्टा इसका क्लास है, इंसेक्ट इसके ऑर्थोपोडा के क्लास में आते हैं, सब क्लास में आते हैं। ठीक है, क्लियर? सर स्पाइडर्स किस में आते हैं? स्पाइडर्स आर ऑर्थोपोडा बट दे आर नॉट इंसेक्ट, दे हैव जॉइंटेड लेग्स, है ना, बट दे हैव 4 पेयर ऑफ लेग्स। यस सर। स्कॉर्पियन आर ऑर्थोपोड बट दे आर नॉट इंसेक्ट। ठीक है, यस सर। देखो अब समझो बात को। अब यहां पर ऑर्थोपोडा, हाँ, ये है कॉकरोच आपका। तो कॉकरोच को क्या कहते हैं बायोलॉजी में? अरे पेरीप्लेनेटा टाइप। पेरीप्लेनाटा अमेरिकाना, ठीक है, यही ना, पेरीप्लेनाटा अमेरिकाना। एक्चुअली ये इंडियन नहीं है, इंडियन आइटम नहीं है, ये इम्पोर्टेड आइटम है, इंडिया में पहले नहीं पाया जाता था। फिर इंडिपेंडेंस के बाद हमने अमेरिका से मंगाना शुरू किया वीट, गेहूं, और वीट के साथ में एक ये और एक और है ऑर्जिमोन मैक्सिकाना, उसको कांग्रेस ग्रास कहते हैं। तो एक प्लांट और एक ये दोनों चीजें आ गई। कॉकरोच एक ऐसा एनिमल है जिसका कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं, किसी काम का नहीं, किसी मतलब का नहीं, सिर्फ गंदगी फैलाता है और डिजीज के कैरियर होते हैं। ठीक है, यही बस इनके साथ समस्या है। अब देखो यहाँ पर कॉकरोच में ये इसका हेड है वाला पार्ट है, कंपाउंड आईज पाई जाती हैं। मैं एक एक चीज आपको बताता हूँ। देखो ये फिलीफॉर्म एंटीना है, तो एंटीना इनको क्या क्या, ये कैसे है, टेक्टाइल है ना, मतलब टेक्टाइल, टच के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये ह्यूमिडिटी बताते हैं, है ना, और ये ह्यूमिडिटी, और ये टेम्परेचर को सेंस कर सकते हैं, तो टेम्परेचर को बताते हैं। अब देखो यहाँ पे कंपाउंड आइज पाई जाती है। कंपाउंड आई का क्या पता होता है? आइज जो इनकी होती है टाइल्स की तरह होती है, इस तरह से,
तो जैसे टाइल्स की तरह इनकी आईज पाई जाती है इस तरह। तो आईज इनकी बहुत सारे टुकड़े में बनी होती है, हर टुकड़े में इस तरह से एक इमेज का फॉर्मेशन होता है और आखिरी में सब इमेज जुड़ जाती है, मतलब एक में कुछ और बनेगा, एक में कुछ और बनेगा। तो ये टाइल्स के कंपाउंड है, इसको हम लोग कंपाउंड नहीं बोलते हैं, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं दे आर कॉल्ड मल्टी फैसेट आईज, है ना। तो इन्हीं को हम मल्टी फैसेट आई बोलते हैं, इन्हीं को कंपाउंड आई बोलते हैं, कंपाउंड आई और मल्टी फैसेट आई, है ना, इन्हें कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर इनकी जो बॉडी होती है, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया हेड, है ना, ये हेड हो गया। दूसरा वाला पार्ट है दिस इज प्रोनोटोम, है ना, प्रोनोटोम, ठीक है। और देखो इसी प्रोनोटोम को, इसे हम प्रोथोरेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये बीच वाला मीजोथेरेक्स, मेटाथेरेक्स, है ना। तो बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड होती है ना। तो हेड को आप अलग कर दो, हेड के अलावा बॉडी को 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। प्रोथोरेक्स, प्रोथोरेक्स, मीजोथेरेक्स और मेटाथोरेक्स, है ना। तो यहाँ पे देखो ये प्रोथोरेसिक लेग मतलब प्रोथोरेक्स से निकला होगा, मेटाथोरेसिक लेग मेटाथोरेक्स से निकला होगा, मीजोथोरेसिक लेग मतलब मीजोथोरेक्स से निकला होगा, है ना। तो इस तरह से 3 जोड़ी इसमें पैर पाए जाते हैं। अब ये बाहर वाले जो लिंक विंग्स होते हैं, ये कवर होता है जो ब्लैक ब्लैक से दिखाई देते हैं, इनको बोलते हैं टिग्मिना। तो टिग्मिना क्या होते हैं? दे आर आउटर विंग्स, ठीक है। ब्लैक और लेदरी कलर के होते हैं, मतलब मोटे होते हैं, और इनका काम क्या होता है? दे कवर द इनर विंग्स, दे कवर द इनर विंग्स। तो नीचे वाले विंग्स को कवर करके रखते हैं। ये हाइड विंग्स होते हैं, दे लाइट येलो कलर के हैं, दे हेल्प इन फ्लाइट, ये उड़ने में हेल्प करते हैं, है ना। और ये इसका एक हो गया एब्डोमेन, और ये एनाल सरकाई, है ना, जिसके थ्रू ये एनाल पोर है इनका, है ना। सो दिस वाज द इंसेक्टा मतलब आर्थ्रोपोडा। क्लियर है? यस सर। लो बाय स्क्रीनशॉट और इसको बना लेना। तो चलो स्टार्ट करो नोट करना। The arthropoda include the largest number of animals. The arthropoda include largest number of animal with 9 lakh species. With 9 lakh species. Full stop. This is largest phylum of Animalia. Next point. They occur on land, soil, and seawater. They occur on land, soil, and seawater. Next point. They have jointed legs. They have jointed legs. Full stop. इसी में लिखेंगे. Body is divided into head, thorax. तो हेड हो गया सर वाला पार्ट, थोरेक्स हो गया लंग्स वाला पार्ट मतलब रेस्पिरेशन वाला पार्ट, एंड एब्डोमेन मतलब स्टमक वाला पार्ट, पेट वाला पार्ट, ठीक है। द बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन।
नेक्स्ट पॉइंट, द बॉडी वॉल इज made up of the body wall is made up of non-living cuticle, है ना, जो चमकदार ब्लैक ब्लैक से होता है. द बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ नॉन लिविंग cuticle which is like exoskeleton, जो एक्सोस्केलेटन की तरह काम करती है. नेक्स्ट पॉइंट, द बॉडी कैविटी is filled with blood and they have true coelom. Body cavity is filled with blood. Body cavity is filled with blood and they have true coelom. नेक्स्ट पॉइंट, ट्रू सीलोम क्या होता है? सीलोम मैंने बताया था ना लास्ट क्लास में आपको, नहीं थे क्या लास्ट क्लास में? यस सर. तो लास्ट क्लास में देखो ना, सीलोम मैंने बताया था, मैंने कहा था कि देखो आप ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तो मेसोडर्म के बीच में एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, उसको हम सीलोम कहते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में बाहर की तरफ ये हड्डियों का ढांचा हो गया, इसके ऊपर मांस है और अंदर मांस है. अंदर जो मांस है उसके और हमारा जो इंटेस्टाइन है उसके बीच में एक जगह है, उसमें हार्ट फिट है, उसमें लंग्स फिट है, उसमें लिवर फिट है, स्प्लीन फिट है, किडनी फिट है और उसी के चारों तरफ लिक्विड भरा हुआ है. इसको तो जो लिक्विड भरा है उसको सीलोमिक फ्लूइड बोलेंगे और इस पूरी जगह को क्या बोलेंगे? सीलोमिक कैविटी. तो हम कहेंगे यस, ह्यूमंस हैव सीलोमिक कैविटी, राइट, एंड दिस इज फिल्ड विद द ऑर्गन एंड फ्लूइड. अब समझ आया? क्लियर है? सीलोम क्या होता है, समझ गए? हाँ जी बेटा बोलो. You are not audible to me. Oh. समझ आया भाई? यस सर. ठीक है. नेक्स्ट, they have open vascular system. They have open vascular system where, अब इनके अंदर क्या ओपन वास्कुलर सिस्टम क्या होता है? मतलब आर्टरीज और वेन्स नहीं पाए जाएंगे. फिर क्या होता है? इनके बॉडी में ये ऊपर की तरफ बॉडी हो गई, अंदर की तरफ ऑर्गन भर हो गया और ऑर्गन के बीच में जहां पे सिलोमिक फ्लूइड भरा है वहां पे ब्लड भरा हुआ है. तो ब्लड ऐसे ही भरा हुआ है इनके अंदर. इनके ऑर्गन जो होते हैं वो ब्लड में तैर रहे होते हैं, है ना. इसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. तो नोट करेंगे, दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम and blood remains filled in irregular space called lacuna or sinuses. Blood remains filled in irregular spaces called lacuna or sinuses. Next one, gills and book lungs. Gills and book lungs are respiratory organ. याद रखिएगा, गिल्स जो एक्वेटिक होते हैं इंसेक्ट, उनमें गिल्स पाए जाते हैं. गिल्स एंड बुक लंग, कोई बता सकता है क्या होते हैं? बुक लंग्स, गिल्स एंड बुक लंग्स आर रेस्पिरेटरी. जल्दी बताओ ये बुक लंग्स क्या होते हैं? देखो, सपोज दैट ये कोई इंसेक्ट हो गया, तो इंसेक्ट में, सॉरी ये क्या बना दिया मैंने,
तो सपोज दैट कोई इंसेक्ट हो गया, तो इंसेक्ट में नीचे की तरफ इस तरह से इस तरह के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये ऐसे लगता है जैसे ओपन बुक की तरह होते हैं। इनके थ्रू वाटर पास होता है या एयर पास होती है, दे आर कॉल्ड बुक लंग्स। ठीक है, गिल्स और बुक लंग्स आर the respiratory organs. Next one, green gland, important है, green gland और Malpighian tubule. और Malpighian tubule, green gland और Malpighian tubules, green gland और Malpighian tubules are excretory organs. Next point, nervous system is consist of nerve ring. Nervous system is consist of nerve ring and nerve cord. इस तरह का होता है, ये दो आगे होती हैं। Nervous system is consist of nerve ring, अरे सॉरी, ये nerve cord है, nerve ring and nerve cord. अच्छा, एक बात बताओ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉकरोच की अगर गर्दन काट दी जाए, नेक काट दी जाए, तो भी वो 1 वीक तक जिंदा रहता है, ऐसा क्यों होता है? अगर उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए तो भी 1 वीक तक जिंदा रहता है, ऐसा क्यों होता है? कौन बताएगा? अदिति? सर क्योंकि उसकी कोई स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती। स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती। आलिया बताओ। लीजा? सर नो आइडिया। लीजा बोलो। यस सर। अगर कॉकरोच की गर्दन काट दी जाए तो भी वो 1 हफ्ते तक जिंदा रहता है, ऐसा क्यों? नो सर। देखो, मैंने बताया कि समझो, मैं कॉकरोच का स्ट्रक्चर, ये नोट कर लिया ना ये वाला? यस सर। ये कॉकरोच होता है ना, तो मैंने बताया इनमें नर्वस सिस्टम पाया जाता है। अब देखो नर्वस सिस्टम कैसे होता है, तो इनका जो नर्वस सिस्टम होता है, तो मैंने कहा नर्व रिंग पाई जाती है। नर्व रिंग कहाँ पाई जाती है? तो ये रही नर्व रिंग, और ये गैंग्लिया 2 आगे चले जाते हैं और ये इन पे पूरे पीछे की तरफ चले जाते हैं। ये जो आपको नर्व रिंग दिखाई दे रही है, ये क्या है? तो ये नर्व रिंग हो गई, पीछे नर्व कॉर्ड हो गई, ये इसका ब्रेन, नर्व रिंग है ना, दिस इज ब्रेन, यही ब्रेन है। तो ब्रेन तो रहता है गर्दन के पीछे, है ना, कहाँ पे? नेक के पीछे वाले हिस्से में। तो जब इसकी गर्दन काट देते हैं तो इसके हेड में इसका ब्रेन नहीं पाया, तो इसलिए मरता नहीं है। लेकिन ये भूखों की वजह से मर जाता, भूख की वजह से मर जाता है, क्योंकि मुंह काट दिया तो खाना कहां से खाएगा? सो इट डाइड ड्यू टू स्टार्वेशन, वरना नर्व, क्योंकि ब्रेन इसका, नोट कर लो, कॉकरोच हैव ब्रेन behind its neck. That's why it survive even after. That's why it survive for a week. That's why it survive for a week even after
cutting its neck. ठीक है, नेक्स्ट, एक्सक्रीटिव नर्वस सिस्टम बता दिया. सेंसरी ऑर्गन्स लाइक एंटीना एंड आई, sensory organ like antenna and eye are present. Sensory organ like antenna and eye are present. Full stop. They have compound eyes. They have compound eye which help to show mosaic vision. Mosaic vision वही होता है जो मैंने आपको अभी बताया कि हर टुकड़े में अलग तस्वीर बनती है ना. और कैसी आई है? कंपाउंड आई. और इन्हीं को क्या बोलते हैं? मल्टी फैसेट आई बोलते हैं. मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था. नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव, अगला क्वेश्चन जो है ये पूछा हुआ क्वेश्चन है. दे हैव जनरली स्ट्रिप्ड मसल. स्ट्रिप्ड मसल क्या होती हैं? वॉलेंट्री मसल्स, जो आपकी विश के अकॉर्डिंग मूव करें. नोट करेंगे, दे हैव स्ट्रिप्ड मसल्स. नेक्स्ट पॉइंट, they have endocrine system. They have endocrine system through which they secrete hormone. Next point, sexual dimorphism is found. That is, male and female are separate. Next point, some arthropod, particularly insect, they secrete pheromones. क्या होते हैं फेरोमोन्स? कौन बताएगा? फेरोमोन्स क्या होते हैं? अदिति, क्या होते हैं फेरोमोन्स? सर कोई पर स्मेल टाइप की चीज छोड़ते हैं ये लोग. Pheromones are a type of hormones. They secrete to attract opposite sex, है ना. इवन जो हमारी डिओड्रेंट इंडस्ट्री है ये बायोलॉजी के फेरोमोन्स के कॉन्सेप्ट पे ही काम करती है. इसीलिए आप अगर डिओड्रेंट की बोतल ये पढ़ के ना देखें कि वो मेल के लिए फीमेल के लिए, और सिर्फ आप अगर उसको आई क्लोज करके सेंस करें, सो डेफिनेटली इफ यू आर मेल देन यू विल लाइक द deodorant, female deodorant, and if you are female then you like the male deodorant, right? So these fragrances of perfume and females, they work on this concept of pheromones. ठीक है, तो pheromones स्पेशल टाइप के जो नोट करेंगे, they are a special type of chemical which help in attracting the opposite sex partner. Which help in attracting opposite sex partner. Fertilization is internal. And they are oviparous, means they lay egg. They lay egg. अब देखो क्या है,
एक क्रैब है, ये भी कई बार क्वेश्चन नीट में पूछा गया, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन। मेरे पास डायग्राम होगा तो मैं दिखा भी दूंगा क्या है। लिमुलस एक क्रैब है, उसको किंग क्रैब बोलते हैं। वो आपको केकड़े की तरह नहीं दिखाई देगा। जस्ट मिनट, मैं आपको लिमुलस भी दिखा देता हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली लिमुलस इज। देखो, ये केकड़ा है, क्रैब, जिसको कि हम लोग लिमुलस कहते हैं। ये लिमुलस क्रैब है ना। हॉर्स शू क्रैब इसको बोलते हैं। और लिमुलस, ये इसको हम लोग कहते क्या है, इसी को किंग क्रैब कहा जाता है, किंग क्रैब। और इस क्रैब में, है ना, देयर इज नो चेंज सिंस 190 मिलियन ईयर्स, तब से पाया जा रहा है। तो 190 मिलियन ईयर्स से इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए, है ना। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड लिविंग फॉसिल्स। तब से आज तक इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए, इसको लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है ना। और ये ये लिमुलस है, क्रैब इस तरह का। ये ऊपर से ऐसे दिखाई देता है, नीचे से ऐसे दिखाई देता है। ये देखो, इसमें 5 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं, 1 पेयर ऑफ फीडिंग पिंचर्स पाए जाते हैं, मुंह की तरह होते हैं, है ना। ये इसका माउथ हो गया। ये बुक गिल्स होते हैं, जिसकी हेल्प से रेस्पिरेशन करता है। हम्म, और ये देखिए, आंखें पाई जाती हैं, मीडियन आइज, कंपाउंड आइज, हेड हो गया इसका, है ना। और ये टेल हो गई इसकी। ठीक है, क्लियर। यस सर। ठीक है, याद रखना है, बहुत बार पूछा गया। इसी को बोलते हैं किंग क्रैब, इसी को बोलते हैं हार्शू क्रैब। नोट कर लें, लिमुलस, किंग क्रैब और हार्शू क्रैब, इट इज नोन एज लिविंग फॉसिल्स। ठीक है, स्कॉर्पियन भी इसी फैमिली का मेंबर है, स्कॉर्पियन। देख लो, स्कॉर्पियन दिखा देता हूँ। इसमें भी देख लीजिए, सेम वही स्ट्रक्चर पाया जाएगा सब में, है ना। ये इसका, इसको पेडिपल्प कहते हैं, जिसकी हेल्प से चिमटे की तरह होता है, लोग पकड़ लेते हैं। और ये जो मुंह वाला पार्ट होता है ना, इसको कैलिसेरा कहते हैं, है ना। इसमें देखिए, लेटरल आइज पाई जाती हैं, और ये मीडियन आइज पाई जाती हैं, हाँ। इसी तरह से मेटासोमा पीछे वाली बॉडी को, मीजोसोमा इस वाली बॉडी को, और ये आगे वाला, इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, ये हेड वाला पार्ट हो गया, हाँ, ये हेड वाला पार्ट हो गया। कंपाउंड आइज पाई जाती हैं, 4 पेयर हो गए लेग्स के हो गए। ठीक है, सो स्कॉर्पियन इज ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस फैमिली। और नेक्स्ट वाला फाइलम क्या है? सर हेमोसील क्या होता है? अच्छा देखो, सिंपल है, मैं बताता हूँ, जैसे इसी में बताता हूँ, स्कॉर्पियन में बता देता हूँ। देखो, ये चेम्बर है ना। तो इन चेम्बर में क्या भरा हुआ है ना, ये जो छोटे छोटे चेम्बर है, इनमें ब्लड भरा हुआ है ना। तो अब ये जो पार्ट है जहाँ पे ब्लड भरा हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमने बोला कि सीलोम, ये सीलोम है।
और इस सीलोम में क्या भरा हुआ है? ब्लड। ब्लड। ठीक है, तो सीलोम filled with blood is called hemocoel, ओके सर। है ना? तो अब ब्लड इनमें कैसा होता है? ब्लड इज कलरलेस, मीन्स नो पिगमेंट। क्लियर? और बताओ, और नो सर। बताओ। नेक्स्ट हमारा जो हम लोग पढ़ेंगे, तो हेडिंग डाल लें, दैट इज फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का। तो मोलस्का का देखो मेंबर कौन होगा, हम लोग मोलस्का में पढ़ेंगे। चलो तब तक मोलस्का का मैं डायग्राम आपको डिस्कस कर लेता हूँ, एटलीस्ट इतना टाइम तो है ही मेरे पास। मोलस्का नहीं ना, हाँ मोलस्का है। हेडिंग डालेंगे फाइलम मोलस्का। देखो दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ क्वेश्चन। दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ये एनिमल किंगडम का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। देखिए यहां पर मोलस्का का मेंबर कौन है, तो मोलस्का में हम लोग पढ़ते हैं, ये कौन है, क्या ये? स्नेल। स्नेल। स्नेल इसी का मेंबर है। ऑयस्टर जिसको सीपी बोलते हैं, ऑयस्टर इसका मेंबर है ना, ये सब इसके मेंबर हैं। अब देखो इसमें सबसे ऊपर पाई जाती है शेल। शेल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वही शंख जिसको बोलते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। और देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। अब इसके नीचे एक कैविटी पाई थी मेंटल, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट मेंटल से ही सीक्रेट करता है। और आप देखेंगे इसमें आगे की तरफ ये एनस मौजूद है, ये गिल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, है ना। और ये ऊपर गोनट्स वाला पार्ट पाया था, ये इसके इंटेस्टाइन हो गई, ये देखो सीलोमिक कैविटी, सीलोम है ना। और ये इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गई, ये इसका स्टमक हो गया, ये पीछे की तरफ ये इसका फीट हो गया, ये इसका हार्ट हो गया। और विसरल मास या विसरल हम्प इसको बोलते हैं, जो उठा हुआ हिस्सा होता है। क्रॉप वाला वो पार्ट होता है जहां पर ये फूड इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट। और ये इसका मुंह होता है, इसको रेडुला कहते हैं, माउथ में मतलब जबड़े जैसा स्ट्रक्चर, इसको रेडुला कहते हैं। और ये इसमें दो नर्व कॉर्ड पाई जाती है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है इनको ओमेटिडिया बोलते हैं, है ना, ओमेटोफोर्स। इन पे आईज लगी होती हैं, दे आर कॉल्ड ओमेटोफोर्स, है ना। और इन ओमेटोफोर्स की ये जो हेड होते हैं इनमें क्या होते हैं, दे हैव आईज, दे हैव आईज। ये ओमेटोफोर्स होती हैं, ये आईज हो गई, है ना। नोट कर लो आप इसको। बताइए भाई, किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट पूछे? नो सर। नो सर। अच्छा ठीक है। लीजा कोई डाउट बेटा? नो सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हमको ये लिखना है, आप मुझे याद दिलाओगे, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, बाय। वेलकम बेटा, वेलकम।